वायनाड उपचुनाव 2024 एक महत्वपूर्ण मोड़ है, खासकर प्रियंका गांधी वाड्रा की उम्मीदवारी के संदर्भ में। ये न केवल कांग्रेस के लिए एक चुनौती है, बल्कि स्थानीय मुद्दों को उठाने का एक अवसर भी है। भूस्खलन के बाद पुनर्वास का मुद्दा अब चुनाव का केंद्र बन गया है। प्रियंका को चाहिए कि वे स्थानीय लोगों की चिंताओं को सुने और उनके लिए ठोस समाधान प्रस्तुत। भाजपा भी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यदि प्रियंका अपने प्रचार में संवेदनशीलता और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान दें, तो उन्हें मतदाताओं का समर्थन मिलने की पूरी संभावना है। ये चुनाव ये दिखाएगा कि कौन सा दल वास्तव में लोगों के हितों का ध्यान रखता है और किसकी राजनीति केवल चुनावी लाभ के लिए है। वायनाड का भविष्य इस उपचुनाव के परिणामों पर निर्भर है। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीट राहुल गांधी के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रही है। उन्होंने यहाँ से 2019 में जीत हासिल की, लेकिन हाल ही में उन्होंने वायनाड से इस्तीफा दे दिया। अब प्रियंका गांधी वाड्रा इस सीट पर अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। भूस्खलन का संकट 30 जुलाई 2023 को वायनाड में आए भूस्खलन ने इलाके को बुरी तरह प्रभावित किया। इस भूस्खलन में 231 लोगों की जान चली गई और 47 लोग अब भी लापता हैं। इस संकट ने स्थानीय लोगों के जीवन को कठिन बना दिया है और पुनर्वास का मुद्दा अब चुनाव का मुख्य मुद्दा बन गया है। स्थानीय मुद्दे और राजनीतिक माहौल। भूस्खलन के बाद प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की आवश्यकता को सभी राजनीतिक दलों ने समझा है। कांग्रेस और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने इस मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। उनका कहना है कि सरकार को पीड़ितों के पुनर्वास के लिए त्वरित कदम उठाने चाहिए। वहीं वामपंथी दलों ने अपने पुनर्वास प्रयासों को आदर्श बताया है। एलडीएफ के उम्मीदवार सत्यन मुकेरी ने कहा कि राज्य सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए जो कदम उठाए हैं वो सराहनीय है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया कि वो इस संकट में कोई मदद नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा की उम्मीदवारी इस उपचुनाव में कांग्रेस के लिए एक बड़ी उम्मीद हो सकती है। अगर वे अपनी राजनीतिक कुशलता का सही इस्तेमाल करें तो वे मतदाताओं का समर्थन प्राप्त कर सकती हैं। प्रियंका ने वायनाड के लोगों की चिंताओं को समझा है और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देने का वादा किया है। कांग्रेस का मुख्य जोर भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास पर होगा। प्रियंका गांधी की जनसंवाद रणनीति और उनके स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने से मतदाताओं के बीच एक सकारात्मक संदेश जा सकता है। बीजेपी की भूमिका। बीजेपी ने भी इस उपचुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमर कस ली है। भाजपा की उम्मीदवार नव्या हरिदास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूस्खलन पीड़ितों को व्यक्तिगत रूप से सांत्वना दी। भाजपा का कहना है कि राज्य सरकार ने केंद्र की सहायता को सही तरीके से लागू नहीं किया है। चुनावी रणनीतियां। प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार भूस्खलन पीड़ितों के साथ संवाद करने और उनके लिए समाधान प्रस्तुत करने पर केंद्रित होगा। कांग्रेस के लिए ये जरूरी है कि वे स्थानीय लोगों की आवाज सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करें। ये चुनाव ये तय करेगा कि कौन सा दल इस क्षेत्र में सत्ता हासिल कर सकता है और किसकी आवाज वास्तव में लोगों के दिलों तक